नमस्कार, यूएसएन विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एनवी शर्मा। हम पेपरों में, टेलीविजन एड्स पर आए दिन देखते रहते प्लास्टो प्रोडक्ट्स। आज प्लास्टो प्रोडक्ट्स के दो डायरेक्टर्स श्री विशाल अग्रवाल और श्री नीलेश अग्रवाल आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे हम प्लास्टो और प्लास्टो से संबंधित बातें करेंगे। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से कोई भी आंसर कर सकता है सर, कि प्लास्टो की हिस्ट्री क्या रही है सर, कैसे इसको अस्तित्व में लाया गया है? सब प्लास्टो में जैसे छोटे पहले हमारे अंकल देखते थे, बाद में 99 में सबसे पहले विशाल एंटर हुआ उसमें। अच्छा। फिर 1999 से 2003 तक गाड़ी को पटरी पे लाए। फिर उसके बाद में मैं ज्वाइन हुआ 2003 से। अच्छा। और फिर उसके बाद में हम लोग एक और एक 11 हो गए। फिर दो सबसे छोटा ब्रदर जो है उसने भी प्लास्टिक लाइन में ही एक उसके लिए भी इंडस्ट्री डाला है। तो ऐसे तीनों ब्रदर हम लोग प्लास्टिक लाइन में आ गए और प्लास्टो ग्रुप जो है वहाँ से कंटिन्यूस आगे बढ़ता रहा। प्लास्टो शब्द जरा एक यूनिक नेम लगता है सर, तो उसके पीछे कोई थ्योरी हिस्ट्री है कुछ? इट्स बेसिकली प्लास्टिक। हाँ। तो प्लास्टिक्स के ऊपर में ही, क्योंकि वी आर डीलिंग इन प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, तो हमने उसको नाम प्लास्टो रोटो और प्लास्टिक रोटो मतलब अच्छा। रोटो इज अ टेक्नोलॉजी, रोटो मॉडलिंग टेक्नोलॉजी। प्लास्टिक को रोटर टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स एब्रीवेट कर प्लास्टो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर क्या मोटो क्या है आपका, विजन क्या है, मिशन क्या है आपका प्लास्टो का? देखिए, हमारा मिशन और विजन बोलिए सब एक ही है कि लोगों को हेल्प करना। हमारा एक्सपीरियंस ये रहा है कि अगर अपन लोगों को हेल्प के एटीट्यूड से जब काम करते हैं तो सोसाइटी पीपल दे रिटर्न अस इन मच बिगर वे। हम वही उनको अगर एक्सट्रैक्ट करने की सोचें, उनको चीट करने की सोचें, तो उसका भी मैग्नीफाई रिजल्ट आता है। और जब अपन हेल्प करने की सोचते हैं तो उसका भी मैग्नीफाई होकर रिजल्ट आता है। तो हमने स्टार्टिंग से ही ये रखा है कि एकदम सस्ते प्राइस में बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट कस्टमर्स को देना। और हमने यही चीज़ रखी कि एडवांस पेमेंट में काम किया स्टार्टिंग से। जो रेट मिला एक्सेप्ट किया, लेकिन क्रेडिट्स ज़्यादा नहीं दिए। तो ये हमारी सक्सेस रही है जी। और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं? हाँ, क्वालिटी में बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये एक अच्छा आपका सिग्नेचर लाइन है सर, प्लास्टो है तो गारंटी है। Yes. तो ये आप में से किसने कॉइन किया था और ये हम दोनों मतलब रेगुलर साथ में ही रहते हैं, डिस्कशन करते रहते हैं। तो एक टैग लाइन क्या होना चाहिए, तो दोनों ने काफ़ी डिस्कशन के बाद में हमारा ही क्रिएट किया हुआ है वो टैग लाइन। लेकिन बढ़िया लाइन है और जल्दी कैची है। हाँ। सबकी जुबान। एक्चुअली क्या होता है कि आप कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाते हो तो लोगों को पता नहीं चलता कि आपने अच्छा बनाया, लेकिन आप ख़राब बनाते हो तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट ख़राब है करके। तो अब ये चीज़ को हम लोगों को तक मैसेज कैसे पहुंचाए कि भाई हमारा प्रोडक्ट अच्छा है। तो हम इसको एडवांस में ही लोगों को गारंटीज़ के थ्रू अपने अश्योरेंस दे रहे हैं कि आप ये टंकी लगाओगे तो 10 साल तक के आपके यहाँ कुछ नहीं होगा, और कुछ हुआ तो हम लोग रिप्लेस करके देंगे। और उस चीज़ को हम लोग फुलफिल भी करते हैं। अच्छा। तो कस्टमर का कॉन्फिडेंस, विश्वास, हाँ, वो उससे ये होता है कि भाई ये प्रोडक्ट, क्योंकि लगने के बाद तो कुछ होना नहीं है टंकी को, तो लोगों को याद भी नहीं रहेगा कि हमने कौन सी टंकी ली थी, क्या है क्या नहीं। तो इसलिए हमने 10 years is quite a long time। हाँ, मतलब पूरे पैसे वसूल हो गए। नहीं, इवन 10वें साल में भी अगर किसी की टैंक खराब होती है तो हम लोग उसको रिप्लेसमेंट देते हैं। ग्रेट। पर वो मतलब आप बोलेंगे 0.02% वगैरह ऐसे पॉइंट्स में रिप्लेसमेंट कभी आती है, और उसमें भी 99% रॉन्ग इंस्टॉलेशन होता है, उसके कारण आती है। अच्छा, इसमें इंस्टॉलेशन की बात की सर, ऐसे इंस्टॉलेशन क्या एक फ्लैट सरफेस से करना हाँ, है? सिंपल एक फ्लैट से। लेकिन फिर यहाँ क्या मिस्टेक्स हो जाते हैं फिर? जनरली कोई अगर 4 ईंटें के ऊपर रख देते हैं, जैसे 4 ईंटों के ऊपर आपने टंकी रख दी, पूरा प्लेटफॉर्म बना के उसको सीमेंट से ये नहीं किया, या एंगल के ऊपर 2 या 3 एंगल के ऊपर कई लोग टंकी को रख देते हैं, रेस्ट कर, खास करके जब दीवार पे हैंग करना होता है टंकी को, तो 2 या 3 एंगल के ये रख लिया, उसके ऊपर टंकी रख दी, तो वो फिर फ्लैट सरफेस नहीं होता है। तो वहाँ कुछ समय के बाद प्लास्टिक क्योंकि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो वहाँ क्रैक्स आने के डर रहते हैं। जब भी प्लास्टो का नाम आता है सर, तो एक दिमाग में जो फट से बैठ जाता है कि एक टैंक है और वो टैंक से ऋतिक रोशन पानी पी रहा है। तो अलावा ये टैंक के और भी प्रोडक्ट्स है इसके प्लास्टो के? हाँ, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं हम लोग। नेम ऑफ यू। जैसे पीवीसी पाइप्स बनाते, प्लम्बिंग पाइप बनाते,
एग्रीकल्चर पाइप बनाते हैं, बोरिंग पाइप बनाते हैं, उन सब की फिटिंग्स बनाते हैं, और Flush पीटीएनटी tanks है। के नल, फ्लश टैंक्स, अभी हम वी आर कमिंग इनटू सीपी फिटिंग्स। तो ऐसा मतलब काफ़ी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, पूरे घर में लगने वाली चीज़ें ही। मेनली रिलेटेड टू वाटर सॉल्यूशन, प्लम्बिंग एंड ऑल दैट। प्लम्बिंग, एग्रीकल्चर, बाथरूम फिटिंग्स। तो क्वालिटी कंप्लाइंस की बात करेंगे सर, क्योंकि आपने 10 साल की गारंटी से भी ऊपर आप अश्योर्ड है कि जाएगा प्रोडक्ट। तो क्वालिटी कंप्लाइंस के लिए आप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हो और क्या करते हो, उसको मेंटेन कैसे करते हो? देखिए, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो ISI स्टैंडर्ड होता है, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस देते हैं। तो हमारे मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स सब BIS स्टैंडर्ड के हिसाब से ISI मार्क प्रोडक्ट्स है। जिस भी चीज़ का स्टैंडर्ड अवेलेबल है वो सारे हमारे ISI मार्क्ड है। और एक कंपनी के लिए ISO सर्टिफिकेशन होता है, तो कंपनी ISO सर्टिफाइड भी है, और सारे ISO स्टैंडर्ड्स के हिसाब से क्वालिटी टेस्टिंग और सिस्टम्स, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम्स जो है वो सब ISO के हिसाब से। अब क्योंकि आप लोग ISO सर्टिफाइड कंपनी हो, तो समय समय पर पीरियोडिक चेक्स भी होते हैं सर Yes, फ्रॉम द BIS ऑफिस वगैरह, तो दैट इज हेल्पफुल टू यू? यस, देखिए कोई भी स्टैंडर्ड होता है तो वो सबके लिए चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करनी है। हाँ, देखिए वो तो सिर्फ चेक कर रहे हैं, पर चेक करने का फ़ायदा ये होता है कि ये सभी के लिए चेकिंग है, मतलब मेरे लिए है तो आपके लिए भी है। तो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड हो जाता है तो सोसाइटी को उससे फ़ायदा होता है, और अश्योरेंस रहता है। Assurance है। बार बार जहाँ ISO बोल दिया तो एक अश्योरेंस है वहाँ पर सर। कोविड के टाइम्स पर कितना डिफिकल्ट हुआ सर इस बिजनेस को चलाने में और आगे ले जाने में? पहले 2 महीने ज़्यादा तकलीफ हुई, मार्च और अप्रैल लास्ट ईयर के। उसके बाद अप्रैल 20 से सब इंडस्ट्रीज़ खुल गई थी, तो धीरे धीरे करके फिर जून से बिज़नेस बहुत अच्छा शुरू हो गया। और ओवरऑल अगर उसके पहले साल से कंपेयर करें तो हमारी ग्रोथ जो थी वो करीबन 30% ग्रोथ है। बाय द वे, कब से स्टार्ट हुआ सर कंपनी? कंपनी वैसे स्टार्ट हुआ था 86 में। 86, लेकिन रिकॉग्निशन इन दिनों ज़्यादा दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ योर एडवांस्ड स्टैंडर्ड्स वगैरह सब जो है। एक और पूछना था सर आपसे, जैसे कि आपने कहा प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट्स पर वगैरह खर्च करने की ज़रूरत आती है, तो एनी पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्राइटेरिया रहता है कि आप किन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहोगे, क्योंकि पब्लिक डिमांड जो रहती है इट वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम? देखिए, हमने हमारा ये देखा है कि इन्फीरियर क्वालिटी की टैंक्स जो होती है उसमें पानी में स्मेल आती है, और ढक्कन उसके एकदम हल्के होते हैं जो टूट जाते हैं। तो एक बार ढक्कन टूट गया तो फिर पानी तो हाइजेनिक नहीं रहा पीने के लिए। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देके उसका जो टंकी का इनर लेयर का जो फिनिश है वो एकदम स्मूथ रख के हमने उसको पूरा, उसके अंदर प्लास्टिक भी जो यूज़ किया वो पूरा फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ किया, एंड वी मेड श्योर कि पानी जो है पीने के लिए एकदम सेफ रहे, जो चीज़ को पहले ध्यान नहीं दिया जा रहा था इस चीज़ पे। तो प्लास्टिक में मेरे ख्याल से फूड ग्रेड प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं आप। फूड ग्रेड प्लास्टिक, और ढक्कन भी जो है उसके वो थ्रेडेड लीड हमने स्टार्ट किया, वी वर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दैट। तो उसके कारण अभी ढक्कन उड़ता नहीं है। हम लोग आज से 10 साल पहले टंकी अगर 100 टंकी बेचते थे तो 50 ढक्कन भी एक्स्ट्रा के बेचते थे। अभी हम अगर 100 टंकी की जगह 1000 टंकी भी बेच रहे तो भी 10 ढक्कन भी एक्स्ट्रा के नहीं बेचना पड़ता, क्योंकि उड़ता ही नहीं है ढक्कन, अभी खराब ही नहीं होता। बेटर टेक्नोलॉजी लाने से, थ्रेडेड लीड्स होने से वो उड़ने का चांस खत्म हो गया उसका। जी, और पहले जो पाइप्स जो होते थे वो गैल्वेनाइज पाइप्स वगैरह होते थे, तो उसमें रस्ट आने की चांसेस आफ्टर सम इयर्स ऑफ कोर्स आता था, तो उससे वो टैंक पर भी वो असर करता था। तो हाँ, तो अभी आप वो पूरा कंप्लीट किट जो है, सेट जो है, वो आप उसको ऐसी बनाते हो PVC पाइप्स। और हमने रिसेंटली अभी टैंक फिल्टर्स भी लॉन्च किए हैं। ये क्या चीज़? ये टंकी के आगे जब पानी निकलता है तो उसको एक फ़िल्टर के थ्रू अगर हम पास करते हैं तो कोई भी कचरा वचरा है तो उसमें अटक जाता है। तो पर्टिकुलर सीव साइज रहता है। हाँ, क्योंकि क्या होता है, नहीं तो आपके शावर में या टैप में कचरा आके अटक जाता है तो फिर पानी का फ्लो बहुत कम हो जाता है। तो वो सब चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग फ़िल्टर भी लॉन्च किए। आप लोग इंस्टॉल भी कर देते हैं? नहीं, इंस्टॉलेशन हम लोग नहीं करते, हमारा थ्रू डीलर्स नेटवर्क ही पूरा सेल है। अच्छा, वो लोग करते हैं, वो लोग इंस्टॉल करवा के देते। और आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो क्या किस किस्म के, जैसे आपने शुरू में बताया कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ सर्विस देने? हाँ, हम लोग का ओपनली है कि हम कोई टंकी को रिपेयर ही नहीं करते,
अगर ख़राब हो गई तो आप पुरानी दे जाओ, नहीं ले जाओ। रिप्लेसमेंट ही दे देते। सर्विस यही है कि अगर आपकी प्रॉब्लम आई है तो उसका रिप्लेसमेंट ले लो। क्या फ़र्क होता है सर वारंटी एंड गारंटी में, क्योंकि आपने रिप्लेसमेंट की बात की? नहीं, जैसे हम लोग क्या है, बल्कि उल्टे किसी भी कारण से टूट गई टंकी, वारंटी में क्या है, बहुत सारे नॉर्म्स हो जाते हैं कि भाई सब इस टाइप से होना चाहिए तो ही हम देंगे वगैरह वगैरह। उसमें क्या है, रिप्लेसमेंट नहीं होता, और गारंटी में हम लोग उसको सीधा रिप्लेस करके दे देते हैं। जैसे आपने कहा इवन आफ्टर 10 ईयर्स हाँ। कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब आप लोग इतने अश्योर्ड हो कि प्रोडक्ट खराब निकल ही नहीं सकता है। हम हमारी इसलिए गार्डन पाइप भी हमने जो लॉन्च किया उसमें भी हमने गारंटी लॉन्च करी। अक्सर उसमें क्रैक्स वगैरह होते हाँ, हैं। वो तो जनरल मार्केट का जो पाइप है वो मतलब हमारे पाइप से शायद आधी कीमत में ही मिलता है, लेकिन वो हर 6 महीने साल भर में तो टूटना ही टूटना है उसको, क्योंकि वो क्वालिटी इन्फीरियर होती है। हमने इसमें भी लाया, तब हमारे को लोगों ने बोला कि आप गार्डन पाइप में गारंटी दे रहे हो, यू आर द फर्स्ट वन इन इंडिया टू गिव गारंटी ऑन गार्डन पाइप। तो जनरली वो यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट है, जब तक चला चला, नहीं तो बाद में फेंक दे उसको, लेकिन आप उस पर भी गारंटी, उस पे भी गारंटी। दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट योर क्वालिटी कल्चर सर। हमारा ये मानना ही है कि अगर आप गारंटी नहीं दोगे तो कोई आपके पास कंप्लेंट लेकर नहीं आएगा, और कंप्लेंट लेकर नहीं आएगा तो क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा हमको कि क्वालिटी में क्या प्रॉब्लम, क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। कॉम्पिटिटर्स के साथ कितना टफ हो जाता है सर, जब आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रैट रेस में सब लोग दौड़ रहे हैं? देखिए, हमारे को पाइप में ही ज़्यादा कंपटीशन का रेट का प्रॉब्लम आता है, टैंक्स में और बाकी चीज़ों में नहीं आता है। पाइप इज़ कमोडिटी प्रोडक्ट, वो बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है। बाकी टैंक्स वगैरह में हमको प्राइस का प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी हमारा प्राइस इज़ वन ऑफ द लोएस्ट, तो हमको उसमें चैलेंज ही नहीं है कहीं प्राइस का भी। हम लोग अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, इसके लिए ज़्यादा प्राइस लो, वो कंसेप्ट है ही नहीं। जैसे विशाल ने पहले ही बोला कि टू सर्व द सोसाइटी, तो हम एकदम थिन मार्जिन पे ही काम करते हैं। मतलब वॉल्यूम ऑफ बिजनेस को ज़्यादा ध्यान में रखते हैं, Yes, sir. rather than price and all that। और जैसे आपने कहा कि लो रेट्स है तो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम ऑफ बिजनेस तो बढ़ना ही बढ़ना है। आज हम लोग 10 करोड़ लीटर पर मंथ बना रहे हैं, यानी अगर आप उसको नंबर्स में देखें तो हर 15 सेकेंड में एक टंकी हमारी फैक्ट्री से बन के निकलती है। वी आर दी वर्ल्ड विद ऑल क्वालिटी पैरामीटर्स, With all quality। एवरेज, मतलब 15 सेकेंड में एक टंकी बनती है। ग्रेट सर। एंड ऑल ओवर इंडिया के एक्सपोर्ट भी करते हैं सर? नहीं, अभी एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। एनी प्लान्स फॉर दैट? इंडिया के 22 स्टेट्स में कर रहे हैं। और टंकी का ऐसा है कि बहुत वॉल्यूमस प्रोडक्ट है, तो वो एक्सपोर्ट मुश्किल भी है वैसे। पाइप फिटिंग जो है मेरे ख्याल से वो हो इंडिया में सकता ही है। आपका मार्केट इतना फैला हुआ है, यस, वेरी बिग। नो नीड टू गो टू No need। एक्सपोर्ट इट। ऑब्वियसली सर आपके बहुत सारे अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस मिलेंगे, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे हम लोग। अभी रिसेंटली हमको एक जो सबसे बड़ा रिकग्निशन मिला वो था लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का। तो वहाँ मतलब अपने चीफ मिनिस्टर भी थे, पास्ट चीफ मिनिस्टर भी थे, करंट चीफ मिनिस्टर जो उद्धव ठाकरे जी है वो भी थे वो अवार्ड सेरेमनी में। और करीबन 5000 लोग वहाँ पे स्टेडियम में मौजूद थे। बहुत बड़ा इवेंट था। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट। क्या क्राइटेरिया क्या रहता है सर अवार्ड देने का? व्हाई वर यू रिवॉर्डेड? उसमें उनकी सिलेक्शन कमेटी ने जो 8-10 नाम निकाले थे, वो होने के बाद उन्होंने पेपर में ऐड दी थी। मतलब एक ऑल इंडिया लेवल का था? नहीं, महाराष्ट्र लेवल। और उसमें वोटिंग करवाई थी उन्होंने। अच्छा। कि भाई पेपर में आप देख के जितने लोग हैं उनमें से आप डिफरेंट कैटेगरीज में आप उनको वोट करिए। तो हर एक कैटेगरी में 7-8 लोग थे। वी गॉट द हाईएस्ट वोट्स इन दैट। व्हेन वाज दिस यू सेड? 2019। मतलब रिसेंट पास्ट। एनी अदर रिकॉग्निशंस आपको मिला है सर? हमने मेगा प्रोजेक्ट के लिए हमको अवार्ड मिला था, उसके लिए। क्या था प्रोजेक्ट, क्या था सर? यानी पहले क्या है, हम लोग स्मॉल स्केल में थे, अच्छा। फिर गवर्नमेंट के साथ में उसमें मेगा प्रोजेक्ट के लिए एग्रीमेंट किया था। तो अवार्ड्स भी मिले, रिकॉग्निशंस भी मिले। फ्यूचर प्लान्स क्या है सर आप लोगों के? फ्यूचर तो हम लोग यही काम को बढ़ा रहे हैं। और पैकेजिंग का 2 काम हम लोग के हैं। और अभी हम लोग सीपी फिटिंग्स का प्रोजेक्ट ला रहे हैं, जो टैप्स होते हैं ब्रास के,
वो घरों में नल जो होते नल फिटिंग्स जो हैं तो फुल बाथरूम सोल्यूशन हो जाएगा। फिर उसमें सिरामिक प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी हम लोग ला रहे हैं फ्यूचर। नियर फ्यूचर। हाँ, अक्सर ये होता है सर कि अगर आप एक पर्टिकुलर ब्रांड के लिए फेमस हो गए हो और आप डाइवर्ट होते हो तो शायद हो सकता है क्वालिटी और अदर पैरामीटर्स की तरफ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होने की ज़रूरत है। आप ये न करते हुए आप डायरेक्टली एक ही प्रोडक्ट पर टिके रहोगे, हो सकता है एक्सेसरीज जैसे कुछ बना लिया। ये सब रिलेटेड ही है क्योंकि डीलर नेटवर्क तो सेम है इसका, तो इसलिए हमको ये इसमें बेचने में कोई मेहनत नहीं है। जो मेहनत है वो प्रोडक्शन में ही है, और हमारी भी नेक्स्ट जनरेशन अब बिजनेस में आ रही है तो उनके हिसाब से भी काम को तो बढ़ाना ही पड़ेगा। उनके आइडियाज, उनके थॉट्स वगैरह। नहीं, और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए मतलब वी आर कमिटेड, हमको उसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा जो प्रोडक्ट है कोई भी जनरेशन क्वालिटी तो रहेगी तभी प्रोडक्ट हम अपना नाम देंगे, नहीं तो देंगे नहीं। और प्राइस भी हमारा इतना सस्ता होता है कि मतलब आप उसको दिल्ली के लोकल प्रोडक्ट से भी कंपेयर कर सकते हो, उतना सस्ता होता है। ये जीएसटी आने या डेफिनेटली, और ये जीएसटी आने के बाद तो अब एक प्रकार से कस्टमर को बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है एट सेम प्राइस। क्योंकि जीएसटी के पहले ये चीज़ के 30-40% का गैप हो जाता था अनब्रांडेड और ब्रांडेड में, जो अभी 10% का रह गया है समझ। वो भी टैक्स डिफरेंस होता है कि कोई विदाउट बिल में बेच रहा है और बिल, हाँ, तो 10-1% से ज़्यादा का फर्क नहीं रहा, जो पहले 30 से 40% रहता था गैप, बड़ा मार्जिन। हाँ, ब्रांडेड वर्सेस अनब्रांडेड में। और कुछ बताना चाहोगे सर आप प्लास्टो के बारे में? एक्सपेंशन की बात कर ली हमने, क्वालिटी की बात कर ली हमने, प्राइस के बारे में बात कर ली हमने। एनीथिंग एल्स दैट यू वुड लाइक टू से अबाउट प्लास्टो? बस ग्रो करना है इसको, और जो है जहाँ है कस्टमर्स का सपोर्ट मिलता है, कस्टमर्स का सपोर्ट तो है ही। क्यों नहीं देंगे? देखिए, हम तो इतना बेसिक रेट और ये इस पे काम करते हैं कि मतलब हमको बाकी ऑर्गेनाइजेशन में तकलीफ क्या होती है कि पैसा कहाँ से लाना या कस्टमर कहाँ से लाना। सेलिंग और फाइनेंस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विद अदर कंपनीज। हमारे लिए जो चैलेंज है वो सिर्फ एक्सपांशन का ही है, क्योंकि सेल हमारे पास ऑलरेडी है, वी आर ऑलवेज शॉर्ट ऑफ सप्लाईज, तो हमारे पास सेल की प्रॉब्लम नहीं है, कैश की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सब माल एडवांस में बिकता है। हम एक ही कोशिश करते हैं कि कैसे एक्सपांशन, नए नए प्रोडक्ट्स लाएं और यही कैपेसिटी को एक्सपांड करते रहें। क्योंकि हमारे इसमें एक और सबसे बड़ा चैलेंज है वो ट्रांसपोर्ट का है, कि माल तो बना लेंगे, सब हो जाएगा, लेकिन ट्रांसपोर्ट इज़ अ बिग चैलेंज। टैंक में क्या है, बेसिकली एयर ट्रेवल हो रहा है, उसमें इतना पूरा एक हमारी गाड़ी जो है पूरी बड़े कंटेनर भरने के बाद में भी टनेज में बात करें तो 1.5 टन वजन नहीं होता उसका। हाँ, बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब 20% वेट लोड भी नहीं होता है ट्रक पे जो हमारे चलते हैं। बट वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए सर, मतलब ट्रांसपोर्टिंग नहीं, परसेंटेज में कॉस्ट काफ़ी कंज्यूम करता हूँ। जैसे क्या है कि एक ट्रक में आप 20% ही लोड दे रहे हो तो ऑटोमेटिकली 5 टाइम्स तो फ्रेट कॉस्ट हो गया, तो देन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर आउटर। हाँ, जैसे नागपुर से बहुत जैसे अब हम जम्मू तक भेज रहे हैं, तो वहाँ पे कई यानी 50% तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। हाँ, जैसे 100 रुपये का प्रोडक्ट है तो उसमें 50 रुपये तो फ्रेट लग रहा है, ऐसा समझ लो, पर फिर भी बिक रहा है, जम्मू में भी बिक रहा है हमारा। That's not a good business deal. है हम लोगों का एक्सपांशन का कि और भी दूसरे जगह फैक्ट्रीज डालने का। अब देखिए न्यू जनरेशन, हम लोग जल्दी दूसरी जगह भी जैसे दिल्ली के आसपास या फैक्ट्री फीजिबल होगा अगर आपने ब्रांचेस या यूनिट्स खोल दिया। हाँ, उसके अलावा अभी क्या हो रहा है कि हम लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स ला रहे हैं ना, तो कंबाइंड जब प्रोडक्ट जाता है तो थोड़ा सा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे अभी हम सीपी फिटिंग जो ला रहे हैं वो 1000 रुपये किलो की चीज़ है, और हमारी टंकी जो है वो बहुत ही लाइट है, तो वो दोनों अगर साथ में जाएंगे तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा फ्रेट। तो उस हिसाब से भी हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स लाएं जिनका वेट ज़्यादा हो और वॉल्यूम कम हो। एक पर्सनल क्वेश्चन है सर, हो सकता है ये कई लोगों के मन में हो, एक ब्रांड मॉडल को पकड़ा है आपने, ऋतिक रोशन को, हाउ कम दिस हैपेंड? क्या व्हाट स्ट्रक यू कि इनको लेंगे हम? एक्चुअली एक एजेंसी ने हमको, अक्षय कुमार की एक फिल्म थी सिंग इज ब्लिंग, तो उसका उन्होंने एक क्लिप बना के भेजा था हमको कि भाई आप अपनी ऐड में इनको यूज़ कर सकते हो, सिंग इज ब्लिंग फिल्म के लिए, वो करीबन 2 महीने के लिए उनका यूज़ कर सकते हो करके। तो वो क्लिप हमने हमारे
सर्कल में जब सर्कुलेट करी तो उसका बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो अक्षय एंड ऋतिक, तो फिर हमने दूसरी फिल्म की ऋतिक की, जिसमें हमने फिल्म का प्रमोशन पार्टनर थे हम, मोहनजोदारो में। उसमें मोस्ट प्रोबब्ली वो प्लास्टिक की जो क्लीनलीनेस है, प्योरिटी, उसको आपने ज़्यादा फोकस किया उसमें। सिंग इज ब्लिंग में तो उसकी स्ट्रेंथ थी, एक पाइप के ऊपर अक्षय घूमते हैं, तो वो पाइप प्लास्टो का उस प्रकार से दिखाया था। वो तो फिल्म शूट होने के बाद होता है, पर वो दिखाया वैसा जाता है कि ये पाइप, प्लास्टो के पाइप पे ऋतिक ऐसा घूम रहे हैं करके, कोई ब्रिज के ऊपर वो ऐसा पाइप के ऊपर घूमते हैं। तो उस टाइप के क्लिप्स लेके ऐड की थी हमने, तो उसका अच्छा आया। फिर मोहनजोदारो किया, तो ऐसे 2 फिल्म ऋतिक रोशन के साथ की हमने। तो फिर जब हमने देखा कि हम इनकी फिल्म को प्रमोट करने के लिए जितना पैसा दे रहे हैं, उतने पैसे में तो हम अगर इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर ही बना लें तो साल भर यूज़ कर पाएंगे। तो वो स्टेटिस्टिक्स से हमने फिर उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चूज किया। ये बिजनेस माइंड है, प्योर बिजनेस माइंड है। क्या मैसेज देना चाहोगे सर आप लोगों को, वन बाय वन? मैं तो सभी को नागपुर में यही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग, नागपुर वाले ज़्यादातर ट्रेडिंग मेंटालिटी के लोग ज़्यादा हैं, तो सभी ने इंडस्ट्री साइड में सोचना चाहिए। जैसे अभी हम गुजरात देखते हैं तो, या पूना देखते हैं, तो वहाँ जितनी इंडस्ट्रीज़ है उतनी नागपुर में इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप लोग इंडस्ट्री में आइए। गवर्नमेंट अपने को 100% तक रिटर्न करती है, जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो। आप ट्रेडिंग करते हो तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडी नहीं है आपको, कोई इंसेंटिव नहीं है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में आपको 100% तक इंसेंटिव है। तो आप लोग कोशिश करिए, लोगों को इंडस्ट्री में आना चाहिए, तभी नागपुर का ग्रोथ होगा। मुझे आप क्या कहना चाहोगे सर? वैसे तो यही बोलना चाहूँगा कि अभी कोरोना आया हुआ है, टफ टाइम है, अपना ध्यान रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मास्क लगाइए और सेफ रहिए। SMS जी, बढ़िया कहा आपने। और सर आपने जैसा कहा कि इंडस्ट्रीज की तरफ आना चाहिए लोगों ने, इसमें खुद तो एम्प्लॉयड हो ही जाते हैं, साथ साथ में 10 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट भी दे देते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो, प्लेजर टॉकिंग टू यू सर। थैंक यू।